औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क्लास का आगाज़ है जी। सोशल मीडिया मार्केटिंग आगाज़ का मतलब कि पहला सेमेस्टर हमारा चल रहा है अभी, लेकिन पहले सेमेस्टर के अंदर अभी मैंने आप लोगों को प्रॉपर एडीएस की एजेंसी के सॉफ्टवेयर पे काम करना नहीं सिखाया। अभी मैं वहां तक आपको लेके नहीं आया। बेसिक तरीन चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ मैं भी उन्हें मुकम्मल कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आ, 3 लोगों के अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं 2-3 दिन के अंदर। अब ये जो अकाउंट ब्लॉकिंग है ये एक बहुत बड़ा मसला है, और इस अकाउंट ब्लॉकिंग के मसले में इशू ये है कि आप में से लोग मेरी बात को सुनते और समझते, और ये हर बैच में होता है। लोग बात को ना समझते नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब आप लोग बात को समझोगे नहीं ना यार, तो आपको ये इशू होगा, क्योंकि आप बात समझते नहीं हो। मैं आपसे यर्ज कर रहा हूँ, काफी दिन पहले भी कहा था, अभी दोबारा आपको समझा रहा हूँ कि जिस जगह को जितना मैंने आपको बता दिया है, आपने उससे आगे नहीं जाना। जहां मैंने जिस जिस जगह मैंने रोक दिया ना यार कि ये काम करो, उतना काम करो। जो आपका पुराना फेसबुक था, सिंपल था, ये था वो था, उसको छोड़ दो। वो आपके घर का फेसबुक है, बच्चों को दो, बच्चे उसके ऊपर अपनी गाना गाने की और ईद की और इसकी उसकी तस्वीरें लगाएं, जो मर्जी करें, उसको छोड़ दो। ये आपका कारोबारी अकाउंट है, प्रोफेशनल अकाउंट है। इस प्रोफेशनल अकाउंट को किसी के हवाले ना करो, बच्चों के हाथ में मत दो। अपनी फेसबुक के ऊपर पासवर्ड लगाओ। मतलब या तो आप दो फेसबुक रख लो, एक घर के लिए रखो, बच्चों को दो उसको यार, और एक आपकी फेसबुक होनी चाहिए जो जो आपका प्रोफेशनल है। मेरे मेरे मोहतरम, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। देखो, अकाउंट ब्लॉक हो, कहता है यू डिसएग्रीड विद द डिसीजन इट्स यूजली टेक्स, मतलब जो भी अल्टीमेटली इसके एंड में वो क्या कहता है कि इफ वी फाइंड दैट योर अकाउंट डज फॉलो आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स यू विल बी एबल टू यूज फेसबुक अगेन, और if we find that your account doesn't follow our community standards, it will be permanently disabled and you will not be able to disagree again. अब मसला ये है दोस्तों कि ये जो मैसेज है ना, ये आ गया, ये इतना तल्ख मैसेज है। आज 23 सितंबर है, तो ये 21 सितंबर को मैसेज आया, एक अभी 2 दिन पहले स्टूडेंट को आया ये ना, तो वो उसने मुझे आज कहा सर ये मसला हो गया। क्यों? जब आपको आपका जो सॉफ्टवेयर है एडीएस का ना, उसमें मैंने जहां पे मैंने आपको पेमेंट शेमेंट यहां तक रखा हुआ है कि यार ये पेमेंट है, ऐसे वैसे, अब उसके अंदर 200 बटन और है। जब आपको नहीं सिखाए तो आप उन पे क्लिक्स मत करें। उसके अंदर बेशुमार चीजें इस तरह की हैं जो अब आपको सिखाऊंगा तो आप इनको यूज करना है, आप इनको यूज वरना नहीं करना। ये एक प्रोफेशनल चीज है, कोई सिंपल मोबाइल की बूस्टिंग नहीं है जैसे आप लोग मोबाइल से बूस्ट करते हैं, वो नहीं है। ये प्रोफेशनल चीज है। इसको जितना और जहां पे सिखा दो वहां पे रोक दो। देखो ये अकाउंट ब्लॉक हुआ पड़ा है। अच्छा, अभी 2 अकाउंट्स और भी आए हैं, ये इस तरह का, ये आपको मैसेज, अब ये वाला अकाउंट कभी भी दोबारा बहाल नहीं होना। इसके साथ क्या क्या ब्लॉक हो गया, इस अकाउंट के साथ साथ उसका आईडी कार्ड ब्लॉक हो गया, इस आईडी कार्ड पे बंदा दोबारा अकाउंट नहीं खोल सकता। इसके साथ साथ उसका फोन नंबर ब्लॉक हो गया, वो बंदा इस फोन नंबर के ऊपर दोबारा अकाउंट नहीं खोल सकता। इसके साथ साथ इस अकाउंट से जुड़े हुए तमाम एसेट्स, इसके क्लाइंट्स जितने होंगे, जितनी उनके यूट्यूब या फेसबुक या उनके वेबसाइट्स या जो कुछ होगा, सब ब्लॉक हो गया। वो बंदा दोबारा उनको एक्सेस नहीं कर सकता। उनको उनकी सर्विसेज क्लाइंट्स की, जिनसे वो अर्निंग करने के लिए, कारोबार करने के लिए जो उसने ये फंड सीखना शुरू किया था, सब बंद हो गया। बैंक अकाउंट्स जो साथ जुड़े हुए थे वो सब बंद हो गए, ब्लॉक हो गए। इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है सिर्फ अगर आप लोगों ने फजूल में उन बटन्स को दबाया जो जो मैं आपको मना करूंगा यार मत दबाओ। ये काम है। ये देखो ना, गाड़ी का इंजन है, तो जो गाड़ी का मैकेनिक है वो क्या करेगा? इंजन की ट्यूनिंग करेगा यार। तो आप लोग गाड़ी के मैकेनिक नहीं हो, गाड़ी का इंजन खोलोगे तो क्या करोगे यार? बटन शटन दबाओगे, कोई पेच कस तो खोल दो, वो ट्यूनिंग नहीं करोगे यार, वो गाड़ी का बेड़ा गर्क कर दोगे आप लोग। तो इसी तरीके से ना ये भी गाड़ी है, इंजन है। जहां सिखाऊं उतना उस पर रुक जाओ, उसके आगे मत जाओ। एक बात, अच्छा मैं आपको ना 2-3 अकाउंट्स मेरे पास आए थे, मैंने कितना ना गौर नहीं किया। अभी और भी अकाउंट्स हैं, तो एक मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, और भी अकाउंट्स आए हुए थे। आज 3 अकाउंट्स जो है वो ब्लॉक हुए हैं। मुझे भूल गया कि वो अकाउंट्स कौन कौन से बाकी थे। एनीवेज, चलें, बहरहाल मैंने एक दिखा दिया। अब
मसला ये है कि आपके अकाउंट भी इस तरह ब्लॉक हुआ करेंगे। इसी तरीके से आपने अपने अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं होने देना, क्योंकि जब आप लोग बेसिकली अकाउंट ब्लॉक करने का मतलब यह है कि आपकी जो डीलरशिप है ना वो कैंसिल हो गई। अच्छे अल्फाज में मैं अगर कहूँ, आपकी डीलरशिप कैंसिल हो जाएगी। आपने डीलरशिप कैंसिल नहीं होने देनी, क्योंकि आपने जब काम करना है प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, तो आपके पास जो डीलरशिप आएगी वो आपका एसेट है। ये देखो, ये आपका एसेट है। अब इस एसेट को सिंपली जो आपका आपका जो बेसिकली जो आपका सॉफ्टवेयर, आपका जो सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए से आपने काम करना है सारा, ये आपका एक ऐसा एसेट है जो आपके क्लाइंट जितने भी होंगे ना, 2 महीने के बाद, साल के बाद, 6 माह के बाद, ये सारे क्लाइंट जो है ना वो आपके इसके अंदर आ चुके होंगे, आपके साथ जुड़ चुके होंगे। अब आपका जो अकाउंट है, आपके अकाउंट को हमेशा जो है वो एक ऐसी जगह पे रहना चाहिए जिसके ऊपर क्लाइंट्स के आप हमेशा करते रहो। ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए। आपका क्लाइंट एक कमेटी की तरह है, वो आप उसको सर्विसेज दे रहे हो, उसको बिजनेस मिल रहा है, मंथली बेसिस पे वो आपको पेमेंट करेगा, मंथली बेसिस के ऊपर आपको पेमेंट आ रही होती है। ये काम मंथली बेसिस पे चल रहा होता है, मंथली आपको इसके जो ना पैसे मिल रहे होते हैं। और आपके अगर 6 माह के बाद आपके पास अगर 6 क्लाइंट भी हो जाते होते हैं यार, छोड़ो लाखों को, हजारों को, 6 महीने के अंदर 6 क्लाइंट भी आपको मिल जाते हैं ना, तो ये 6 क्लाइंट का मतलब ये है कि 15 6 90 हजार रुपये आप कमा रहे हो महीने का। अगर आप बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा गिर के काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा मुफ्त में काम कर रहे हो, तो 10,000 रुपए के हिसाब से आप 60,000 रुपये कमा रहे हो महीने का। दरमियान में आप 6 माह के, जारी बात है आपकी ग्रिप बेहतर होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा, तो अब आपको जो क्लाइंट मिलेगा ना उसके बाद वो 15 का, 20 का, 25 का, 30 का, 35 का मिलेगा। तो क्या होगा, अब आपका वो क्लाइंट, एक जो कमेटी है आपकी, उसने मंथली पैसे आपको दे ही देने हैं। मैं ये चीजें मतलब ये मेरी शो करने की होती नहीं है, मैं आपकी जस्ट थोड़ी सी जो है ना वो हौसला अफजाई के लिए मैं आपको कुछ चीजें आपसे शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट्स से चलो ये देखो, अभी वैसे ही मैं आपसे जस्ट ना आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप क्या सीख रहे हो और आपको अपनी जिम्मेदारी किस तरह अदा करनी है, और इसके बदले में आप किस जगह पे खड़े होगे आपको पता होना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, अभी ये मेरा क्लाइंट है, मैंने इसको सर्विस दी, ये उसका बिल है, ये मेरा पर्सनल है, मैं शेयर करना बनता नहीं है, लेकिन आप मेरे बच्चों की तरह मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखो मैंने उसको बिल भिजवाया, क्या बिल है, मैंने इसको बिल भिजवाया जी के 15 दिन, ये लिखा हुआ है फॉर 15 डेज, 15 दिन के मैंने उसे क्या चार्ज किए हैं, 18,000 रुपए। 15 दिन का 18,000 हुआ तो मंथ का कितना हुआ, 36,000 रुपया। तो 36,000 रुपया मैंने इससे चार्ज किया अपनी सर्विसेज का चार्ज किया, यानी कि क्या सर्विसेज, सिर्फ उसके ऐड को रन किया मैंने, सोशल मीडिया मार्केटिंग की है उसकी मैंने, बस। अब इसके अलावा जो उसका एड डिजाइन किया है मैंने, वो एक को किया, उसका 7,000 रुपया एक ऐड का, ये एक ऐड है। 18 और 7 कितने बनते हैं, 25,000 रुपया। 18 और 7 कितने हो गए, 2, हाँ 25। तो ये 25,000 रुपये जो मैंने चार्ज किया है ना उससे, ये 25,000 रुपया वो है जो मेरी सर्विसेज है, ये मेरी सर्विसेज है। मैंने इसमें सिर्फ एक एड डिजाइन कर दिया है और उसकी मैंने कैंपेन कर दी है 15 दिन की। तो 15 डेज में मैं से 25,000 लेके बाहर निकल गया हूँ। अब मुझे बताओ, नीचे आ जाओ, ये 17,000 रुपये क्या है, ये वो अमाउंट है जो इसने एड एजेंसी को पे की, ये मेरी अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट एड एजेंसी की है, मतलब एडीएस की है, जो कि मैंने उसको पे की है। तो मैंने जो उससे अमाउंट वसूल की, उसमें 17,000 से मेरा कोई लेन देन नहीं है। वो एडीएस को 17,000 पे करे या 17 लाख पे करे, उसकी मर्जी है, वो रोज का लाख रुपए का एयरटेल आए, उसकी मर्जी है। मेरी सर्विसेज इसमें जो है वो 36,000 महीने की है, और 15 दिन की कितनी है, 18,000 रुपया। और एक ऐड मैंने इसको डिजाइन करके दिया, तो मेरा 25,000 बनता है 15 डेज का। अब मुझे बताओ, इस काम को जब सीख रहे हो आप लोग, महीने में सीख जाओगे, और बाकी मैक्सिमम मंथ एक लग जाएगा आपका। अगर एक महीना और आपने प्रॉपर काम सीखा है, प्रॉपर काम सीखना है आपने, जब सीख लिया है, तो यार इससे अच्छी कोई नौकरी मिल सकती है आपको। मतलब यार आप लोग प्रोफेशनल स्किल सीख रहे हो यार। प्रोफेशनल स्किल जो होती है उसकी वर्थ होती है, ये वो नहीं है कि आपने कोई नौकरी कर ली है 15-20 हजार रुपए की, ये वर्थ एबल चीजें हैं। तो लेकिन इसमें अगर आपका ये क्लाइंट आपको काम दे के चला गया,
और खुदा ना खास्ता आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया तो फिर क्या करोगे? आप तो परेशान हो गए ना। क्लाइंट ने आपको पेमेंट दी हुई है 15-20 हज़ार रुपया कि भाई मेरा ऐड रन करो, आपने उससे पैसे पकड़े हुए हैं। अब उसके अगेंस्ट में अगर आपका अकाउंट ही ब्लॉक खुदा ना खास्ता हो गया तो आप यकीन करो कि मतलब डिप्रेसिव और पिंचिंग कंडीशन में चले जाता है बंदा। यार मैंने मेरा यार मतलब आपका इतना आपको तकलीफ होती है कि आप सोच नहीं सकते। आपका बैंक अकाउंट, आपका एटीएम कार्ड, आपका वो सब ब्लॉक कर देता है। क्यों? आप लोग वो काम करते हो जिन कामों को मैं मना करता हूं। आपने यहां पे से किसी बटन पे क्लिक नहीं करना। ये सॉफ्टवेयर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ना, आप शुरू हम सॉफ्टवेयर पे काम करना सीख रहे हैं। मैं आपको एक एक बटन पे काम करना सिखाऊंगा और आपने जितने बटन पे आपको रुकूंगा वहां पे रुक जाना है आपने। ये आपका मेन काम है कि आपने रुक जाना है, आपने आगे नहीं जाना। जौन सा बंदा फजूल में आगे जाएगा अपना अकाउंट ब्लॉक करवाएगा। अब अकाउंट ब्लॉक करने के बाद उसका लाइफ टाइम भी अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो वो सारा आपका डिस्टर्बेंस आएगी। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये लेक्चर जो मैंने आपको 5, 7, 10, 15 मिनट का दे दिया है ना, ये मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मौजू के ऊपर दिया है। ये मत समझो कि मैं आपको जो है ना ये फलाने बटन में काम करना नहीं सिखा रहा तो आपका टाइम जाया कर रहा हूँ। ये अगर मैं आपको गाइड करता हूँ तो दर हकीकत में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। फर्ज करो कि मैं एक दिन मेरा ये मैंने आपको 15-20 मिनट की मैंने आपको लेक्चर दे दिया है, तो इसमें नुकसान आपका नहीं मेरा हुआ है। मैं यही 20 मिनट आपको क्लास पढ़ाऊंगा तो आपकी क्लास एक दिन पहले मेरा काम से खत्म हो जाएगी और मैं नए बैच को शुरू करने वाला बनूंगा। तो अगर मैं नहीं कर रहा नए बैच को शुरू, तो क्यों नहीं कर रहा कि यार मुझे आज बहुत तकलीफ हुई है, 3 बंदों के अकाउंट ब्लॉक हुए हैं ये 2 दिन के अंदर पिछले में ना। क्यों? फजूल में पंगेबाजी यार, इसको दोबारा। तो भाई आपने नहीं दबाना किसी बटन को। जितना सिखाऊंगा ना वहां पे रुक जाना। ये बड़ा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर 36 चीजें हैं। इसको दबाओगे 36 चीजें खुल जाएंगी, इसको दबाओगे। अब ये एक एक चीज जो है ना वो अलग अलग किस्म की जो है ना वो ये बिहेव कर रही होगी। आप किसी भी चीज को छेड़ लोगे ना तो उसमें आपको डिस्टर्बेंस होगी। सो ये एक फन है, इसको तसल्ली के साथ सीखो। 1 माह की बात है, 1 माह के बाद आप मास्टर होगे इस काम के इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, यहाँ पे आके दूसरी बात जो है ये है कि हमारा जो जितना भी काम था ना थ्योरी का, जितना हमने थ्योरी पढ़नी थी, हमारी थ्योरी सर मुकम्मल हो चुकी है। हमने अब कोई थ्योरी नहीं पढ़नी। ये सॉफ्टवेयर है, अब हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल कैंपेन्स की तरफ जा रहे हैं। हमारा आज से थ्योरी के साथ कोई लिंक नहीं है। एक बात तो ये है कि मैंने आप तमाम लोगों के माइक ऑन कर रहा हूँ। जिस बंदे को आज तक कोई थ्योरी का मसला है वो अपने सवाल कर सकता है किसी भी किस्म का, क्योंकि आज के बाद थ्योरी से मेरा कोई लिंक नहीं होगा। मैंने आपको बड़ी मेहनत के साथ थ्योरी पढ़ा दी है और वो एक एक चीज की मैंने वजाहत कर दी है। सो किसी बंदे को अगर उलझन आ रही है आप तो हाथ खड़ा करके थ्योरी के सवाल कर सकता है मेरे साथ। एक बात। दूसरी बात यह है कि आज जो है आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल अपना, मतलब टोटली सारा हमारा काम जो है वो प्रैक्टिकल का होगा। अब इस प्रैक्टिकल की जो असाइनमेंट्स हैं उसको आपने हर हाल में मुकम्मल करना है, क्योंकि जिस बंदे ने प्रैक्टिकल नहीं किया, अपनी असाइनमेंट मुकम्मल नहीं की, वो यकीनन इस फन को नहीं सीख पाएगा। ये आपके लिए एक खुशगवार बेहतरीन जो है पैसे कमाने का सोर्स बनने वाला है। ये इतना मजेदार फन है और पाकिस्तान में इसकी बड़ी मांग है। आप छोड़ दो फ्रीलांसिंग को यार, बाहर आपको फ्रीलांसिंग में सिखाऊंगा जरूर, लेकिन यकीन करो छोड़ो फ्रीलांसिंग को, पाकिस्तान में इसकी मांग ही बड़ी है यार। हर गुज्जर, हर दुकानदार, हर हर मतलब छोटा बड़ा यूपीएस वाला, बड़े क्लाइंट, डॉक्टर, दुनिया का ऐसा कोई शोबा ही नहीं है यार जो आपके मोबाइल के अंदर मार्केटिंग कर। हर बंदा जो है वो इस वक्त परेशान बैठा है कि यार मेरे कारोबार की मार्केटिंग कर दो। हर बंदे की नीड है ये, एक एक घर की नीड है, हर जगह की नीड है। ये वो फन है। तो अब बात यह है कि आपके जो अकाउंट ब्लॉक हो गए ना, उसमें अब आज की जो क्लास है मेरी, आज वाली क्लास, इसके 2 मौजू बाकी रह गए। मौजू नंबर 1, अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो आपने उसको बहाल कैसे करवाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो मेरा आज का कंप्लीट लेक्चर जो बाकी अब मैं आपको दूंगा वो ये होगा कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, आपने अपने अकाउंट को बहाल कैसे करवाना है, उसके असूल, उसके जवाबत, उसके तरीके क्या क्या होंगे। तो मैं आज के लेक्चर के साथ आपको एक रिकॉर्डिंग भिजवाऊंगा जो स्टेप बाय स्टेप जो है एक डिफरेंट पैटर्न होगा जिसमें आपको अकाउंट को बहाल करना सिखाया जाएगा। आपने अकाउंट को बहाल करना उसमें सीखना है स्टेप बाय स्टेप। और खुदा ना खास्ता अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, आपने फौरन से उस लेक्चर को अपने पास महफूज रखना है और आपने स्टेप बाय स्टेप वो चीजें पूरी करते हुए ना अपने अकाउंट को अपने बहाल करवा लेना है। एक बात। दूसरी बात, अपना अकाउंट जिस नाम पे मर्जी खोलो, कोई मसला नहीं है, चाचा नाना बाबा जिसके मर्जी ऊपर खोलो, लेकिन आपने
अगर अकाउंट आपका ब्लॉक हो गया और उसने आपसे कहा कि यार मुझे बताओ तुम कौन हो, और उसने आपसे आपका आईडी कार्ड मांग लिया कि बताओ तुम कौन हो, तो आपका अकाउंट है सादिक के नाम के ऊपर और आप आईडी कार्ड पेश कर रहे हो फ्रीहा का, मदीहा का, कर दो, कोई मसला नहीं है। अकाउंट सादिक के नाम पे खोलो और आईडी कार्ड मदीहा का लगा दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बात याद रखो कि उसके बाद वो अकाउंट जब भी तुमसे वेरिफिकेशन मांगे तो मदीहा का कार्ड लगाना, सादिक का नाम लगाना, ठीक है। अब अकाउंट ब्लॉक हो गया तो उसे खोलना कैसे है, ये बड़ा एक टिपिकल किस्म का पूरा एक जो है ना वो टेक्निक है। इसका लेक्चर की रिकॉर्डिंग आज की क्लास के साथ आपको भिजवा दी जाएगी। यहाँ पे अकाउंट ब्लॉक करने का तरीका, सॉरी ब्लॉक नहीं करना हाँ वैसे तरीका भी मैंने बता दिया ब्लॉक कैसे करना है, और अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो उसको वापस बहाल करने का तरीका, ये मैं प्रॉपर आपको आज सिखा दूंगा। रिकॉर्डिंग भिजवा के उसको सुन लेना। ये आज का टॉपिक का मुकम्मल हुआ क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। आज मेरी मुकम्मल थ्योरी खत्म हुई। आज के बाद हमारा सॉफ्टवेयर होगा, एडीएस होगा, एजेंसी होगी, डीलरशिप होगी और हम होंगे। और इंशाअल्लाह रहमान इस मंथ में और नेक्स्ट मंथ के अंदर अंदर जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला हम बेहतरीन तरीके से सॉफ्टवेयर को सीख चुके होंगे। यहाँ पे मेरे बोलने की बारी खत्म। लेक्चर जो है उसका, उसकी रिकॉर्डिंग आज जो मैं बोल रहा हूँ ये, और साथ में वो चीज़ें जो कि इस अकाउंट को बहाल करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो मैं सारे आपको जो है ना वो उसकी रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा। आपने वो रिकॉर्डिंग सारी की सारी जो है वो सुन लेनी है और आपने सीख लेना है कि आपने कैसे अपने स्टेप्स जो हैं रिकॉर्डिंग वाले, ब्लॉक अकाउंट को खोलने वाले, वो कैसे करने हैं। ठीक है जी, मेरी बात सर खत्म होती है। सब लोग जो है जो सवाल करने वाले मोहतरम दोस्त हैं अपने माइक ऑन कर सकते हैं, हैंड रेज करें और सवाल करें। जी बिलाल साहब सवाल करें। पहले बिलाल ने हैंड रेज किया है। बिलाल साहब, बिलाल साहब सवाल कीजिएगा जल्दी से, टाइम हमारा सवाल का जो है वो गुजर ना जाए। जी डॉक्टर साहब आप सवाल कर लें, बिलाल का माइक ऑन नहीं हो रहा। डॉक्टर रिजवान जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी सर अस्सलाम जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। हाँ जी सर, ये बताएं कि ये जो एड ब्लॉक होता है अकाउंट जो है, हम्म, आप कह रहे हैं ना कि बैंक अकाउंट और वो कार्ड भी ब्लॉक कर देते हैं, बिल्कुल करेगा। तो वो अपने एंड से ब्लॉक करेंगे या हमारे बैंक के एंड से वो ब्लॉक होगा? हाँ हाँ, अच्छा सवाल किया सर। सर वो इस बात को ब्लॉक करेगा कि आपने जो पेमेंट मेथड साथ में जोड़ा होगा ना, वो उस पेमेंट जी मेथड को ब्लॉक कर देगा। वो कहेगा यार तुम्हारी सजा ये है कि तुम अब उस बैंक का कार्ड दोबारा मेरे साथ लगा नहीं सकते। अब आपको दोबारा से एक अकाउंट ओपन करके अपना दोबारा से कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा बैंक में, नया एटीएम कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये काम नहीं करने, पिंचिंग होते हैं। सिर्फ आपको जो मैं काम ये सिखाऊंगा वहां पे रुके, यकीन करें इंशाल्लाह मसला ही आपको कभी नहीं पेश आएगा। ये तभी आता है नहीं नहीं जब मैं आप लोग फजूल में वो बटन दबाते हैं जो कि आपको नहीं दबाने चाहिए, एक बात। या दूसरा मसला एक अब आता है, जी रूल्स की खिलाफ वर्जी। आपको मैंने ना जितने बंदे पेड हैं उन तमाम को मैंने वो एक मैंने भिजवा दिया था पीडीएफ के अंदर ना, उर्दू में लिखे हुए 30 कवानीन है। उसको आपने मतलब उसके मुताबिक आपने अपना काम करना है, वो जो कवानीन है बस, ये दो चीजें हैं। सर, काइंडली वो जरा दोबारा भिजवा देंगे। सर बिस्मिल्लाह जनाब, आपका मतलब राइट है, मोबाइल 10 बार कहेंगे सर, मैं 10 तो बार क्या भिजवाऊंगा, था, नो वरीज। जी नहीं नहीं आई एम सॉरी सर, वो मतलब वो मैं वो मोबाइल का मसला हो गया था, तो मेरे से वो डॉक्टर साहब जो है आप ना वो बेफिक्र रहिए सर। सारा डॉक्टर साहब डाटा रेज हो गया। आप 10 पर मंगवाएं, आपका हक है, आप मुझसे काम सीख रहे हैं, ये आप मेरे, ये आपका राइट है कि मुझसे पूछें। और जितना जितना मुझसे पूछ, जज़ाकल्लाह सर। सर जितना मुझसे आप लोग पूछते हो मुझे खुशी होती है। मैं इल्म बांट रहा हूँ यार। अब आप लोग जानते हो, आप लोग सब लोग जमाना शनास हो, डॉक्टर्स हो, एमबीए पास हो, छोटे हो बड़े हो, आप लोगों को पता है कि अल्लाह की मेहरबानी जी से इस लाहौर शहर के अंदर, इस पाकिस्तान मुल्क के अंदर, आपको पता है यार कि इतनी बारीक बिनी के साथ कोई इदारा नहीं सिखा रहा। मैं, मेरे एडमिन वाले मुझसे नहीं आके लड़ बिल्कुल रहे होते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है यार, फजूल में तुम अपने बच्चों, मतलब मैं 15-15 दिन के लेक्चर एक्स्ट्रा दे देता हूँ फजूल में, क्योंकि मेरा दिल मुतमिन नहीं सर, होता। अल्लाह आपको अजर देगा इस चीज का बस इतनी सी इंशाल्लाह। आप बात है, ग्रेट आदमी हैं। इतनी सी आपके बात लिए है। बड़ी दुआएं होती हैं, यकीन सर करें, आप मैं तो लोग बड़ी अगर दुआ काम करता मुझसे हूँ। सवाल करेंगे मुझे खुशी होगी, लेकिन काम को सीख के जाओ यार, कमाओ। इसमें इतने पैसे हैं सर, इंशाल्लाह आपकी इंशाल्लाह। सोच है, आप लोग जी सीख बिल्कुल लो ऐसा बस ही है। यार। ये शमों को जलाओ, आगे अपने भाइयों को सिखाओ, अपनी बहनों को सिखाओ, गरीब आपके खानदान में जो गरीब बंदे हैं उनको सिखाओ यार, उनको सिखाओ, आपको दुआएं देंगे। इंशाल्लाह बिलाल साहब सवाल कीजिएगा। इंशाल्लाह। बिलाल साहब। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी बिलाल साहब। नहीं अच्छा ओके, साजिद साहब सवाल करें, आपका हैंड रेज है। साजिद बिलाल जी सवाल करो। जी बेटे बोलें, साजिद माइक ऑन कर यार। एनीबॉडी एल्स, इनके माइक काम नहीं कर रहे, कोई नेट का इशू होगा। एनीबॉडी एल्स, कोई सवाल किसी का, कोई सवाल? अली बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, सवाल कीजिए जल्दी से प्लीज।
सर काइंडली मेरा एक सवाल ये आपको रिमाइंड करवाना था सर। काइंडली मुझे रिकॉर्डिंग भेज दें। वो मेरा पुराने वाला व्हाट्सएप जो है ना वो खराब हो गया, बाद में तो व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग जो है वो उड़ गई है। कोई तो सर, मसला नहीं, आप मुझे तो बाद में सर व्हाट्सएप करें, मैं आपको आज तमाम से, रिकॉर्डिंग भिजवाता हूँ। यार मुझे हाँ याद आया, जी सर पूरे, आ जाएगा सर, कोई जी मसला नहीं। सर, मुझे याद आया यार कि वो लोग ठीक है। कुछ कल ना 2-3 लोग थे, उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग वाली क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो मुझे उनका भूल गया यार, मैं सॉरी, मैं उनको भिजवा नहीं सका। आप में से वो लोग जिन्होंने नौकरी करनी है ना, उनको कोई जरूरत नहीं है, वो ना ज्वाइन करें, उनको वो खुद ही, जो जहाँ पे नौकरी आप करने जाओगे ना, वहां पे आपके साथ ही सीट होगी ग्राफिक डिजाइनर की, तो वो डिजाइनिंग करेगा और आप मार्केटिंग करोगे। लेकिन जिन लोगों ने अपनी एड एजेंसी खोलनी है और जिन लोगों ने अपनी फ्रीलांसिंग करनी है, मस्ट है उनके लिए, मस्ट है ये यार, ये मेरा मस्ट का लफ्ज 100 बार दोहरा लो कि उनको डिजाइनिंग आनी चाहिए। वीडियो की एड बनाना और डिजाइनिंग करना ये आपको आना पड़ेगा, वरना आप फ्रीलांसिंग या जो एड एजेंसी है वो नहीं खोल सकते। तो हर हाल में ज्वाइन करो उसको। जिन लोगों ने करना है मुझे अभी ना दोबारा मैसेज कर दो, मैं कल ज्वाइन करवाता हूँ आपको, नया बैच जो हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है जी, सवाल किसका है जी? बिलाल साहब, बिलाल साहब सवाल करें। सर अगर काम नहीं आता, कोई इश्यू आएगा तो आपसे पूछ सकेंगे दोबारा? हाँ, अच्छा सवाल किया है सर। जब ये काम आप सीख रहे हो तो आप अपने रोज की बेस के ऊपर दिन भर में जब मसला पेश आए ना, मुझे वॉइस भेजो, व्हाट्सएप कॉल ना किया करो, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे मेरी पहली क्लास चलती है फिजिकल कैंपस में ना, 9 बजे से मैं टोटली कंटिन्यूसली पढ़ा रहा होता हूँ मैं सारा दिन। दरमियान में फिर जब मैं ब्रेक करता हूँ ना, तो मैं उसमें फिर सवाल के जवाब देता हूँ, ये मेरी टीम दे रही होती है। तो मुझे वॉइस में ना व्हाट्सएप भेज दिया करो, हर बंदे का मैं जवाब जरूर देता हूँ, चाहे मैं देर से दूँ। अच्छा, उसके बाद जब मुकम्मल कर लोगे ना ये कोर्स, उसके बाद आपका 1 माह का बैकअप होगा, पूरे महीने का। उस पूरे महीने में ऐसी सवाल कर सकते हो जैसे आज कर रहे हो। उसके बाद यार फिर मेहरबानी आपकी, क्योंकि 1,500 में इतनी सर्विसेज हो सकती है। इनामुल हक साहब, इनामुल हक साहब। जी सर। सर ये पूछना है कि जो आज लेक्चर हुआ है इसकी हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? फेस खोल के उस पर प्रैक्टिस करेंगे कैसे? इसकी प्रैक्टिस आप लोग ऐसे करोगे कि आपने अपना पेज ब्लॉक नहीं करवाना सर, मेहरबानी आपकी, इस प्रैक्टिस के लिए पेज ना ब्लॉक करवाना, अकाउंट ठीक नहीं ब्लॉक है। करवाना। आपने उस प्रैक्टिस को संभाल के रख लेना है। खुदा ना खास्ता कभी आपका अगर अकाउंट ब्लॉक हो गया तो आपने उसके मुताबिक बहाल करवा लेना है। सारिया बेटा सवाल करो, सारिया यूसुफ। सर ये हमने तो थ्योरी के लेक्चर अटेंड ही नहीं किए हुए, तो हम क्या करें? क्यों नहीं किया आज आपने से मेरी सर? दूसरी। आप मुझे जरा बाद में कांटेक्ट करो ना, मैं बताता हूँ कौन से ने किया आपका सर, ऐसा मसले कोई नहीं है। आपकी एक एक थ्योरी क्लियर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। आप मुझे क्लास के बाद व्हाट्सएप के ऊपर आओ, मुझे कॉल करो, मुझे बताओ कहाँ मसला है आपका, आपका एक एक लेक्चर आपको मिलेगा, डोंट बी वरी, नो वरीज जी। और कोई सवाल जनाब किसी का? मुदस्सिर खान साहब माइक ऑन किया आपने। सर ये है कि ये न्यू क्लास कल से शुरू हो रही है, ये हम ऐसा करें कि पहले ये कर लें, सीख लें, फिर उसके साथ जो है ना अलग से वो कर लें, ये सही आपकी है या चॉइस है बिलाल मतलब साहब, अलग अलग दोनों ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप जैसे डॉक्टर रिजवान साहब जो अभी जिन्होंने सवाल किया था, उन्होंने दोनों ज्वाइन किया। आप में से अभी जो सारिया बेटा जिसने अभी सवाल, दोनों ज्वाइन, इस बेशुमार लोग हैं, असमा अरसलान, वो भी काफी, हिना शिराजी, बेशुमार लोग हैं जिन्होंने दोनों ज्वाइन किए हैं। आपको भी दोनों ज्वाइन करने चाहिए ये, क्योंकि आप 2 माह के बाद फिर 2 महीने लगाओगे। लेकिन आपकी मर्जी है, आप ना करो, मेरा काम है आपको समझाना बस। आप 2 माह के बाद करो, 3 माह के बाद करो, जिंदगी और सर सेहत उसकी रही फी कितनी तो करवाएंगे इंशाल्लाह। अब भी है बेटा ने शायद माइक ऑन किया सर था। फी कितनी है? यार 1,500 रुपया, हमारे तमाम कोर्सेज की फीस 1,500 रुपया है, उसमें भी 3 नहीं नहीं, कोर्सेज। मतलब सेम, मेरा मकसद ये था कि सेम ही फी है ना। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, हम जो अभी इसमें अमेजोन भी इसमें ऐड हो चुका है। पहले इसमें अमेजोन नहीं था, इसमें अमेजोन भी हमने ऐड कर लिया है। लेकिन अमेजोन की फीस ज्यादा है। अमेजोन चूंकि जो है ना वो भाई उसमें टाइम और एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो रही होती है। अमेजोन की फीस ज्यादा है, बाकी की फीस है ना तकरीबन सेम है। मैं दिखा देता हूँ यार, ये आ गया। सही सर, उसकी कितनी फी है? जस्ट मैं आपको सर ये देखिए, मैं आपको सारी फीसेस दिखा देता हूँ। ये और ये इन कोर्सेज में ये जो स्पोकन है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद ये ग्राफिक डिजाइनिंग में ये आता है जो आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें 3 कोर्सेज है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है और प्रोडक्ट शूट। ये बड़ा मजेदार कोर्स है, ये 3 कोर्सेज हैं। पाकिस्तान में कोई बंदा ये करवा ही नहीं रहा 1,500 रुपए के अंदर, वमा मुफ्त के सॉफ्टवेयर सिर्फ सीखो पाकिस्तान करवा रहा है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आइट्स है, ये सर पेड है। ये 1,500 में नहीं होता, ये पेड है, ये 15,000 में होता है। क्योंकि ये इसमें बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग क्लास में आओगे पढ़ लोगे, इसमें एक बंदा एक टाइम में पढ़ सकता है। क्योंकि इसमें ना हर बंदे के मसाइल अलग अलग हैं जिन्होंने बाहर जाना होता है, तो इसमें एक क्लास में एक ही बंदा होता है, लिहाजा ये हमें सूट नहीं करता 1,500 में, ये 15,000 में है। उसके बाद ये जो आप कर रहे हो ये 1,500 के अंदर ही है। और ये ईबे
ये 15,000 में है। ये बेसिकली इंटरनेशनल जो है ना, जो आप ईबे और अमेजोन चल रहा है, तो अमेजोन भी हमारा 15,000 रुपये का है और ईबे भी हमारा 15,000 रुपये का है। और ईबे और अमेजोन का 15,000 का जो रेट है, ड्रॉप शिपिंग के जो सारे हमारे कोर्सेज हैं, ये सारे कोर्सेज का हमारा रेट पूरे पाकिस्तान में सबसे कम है। इस बात की मेरी जबरदस्त किस्म की गारंटी है। आप लोग इस क्लास के बाद 50 रुपये पे फोन करना, आप इतने हैरान होंगे। 1 लाख। सर ये है कि हाँ हाँ, बोले बोले। प्राइवेट लेबल इसमें लॉन्च कर सकते हैं अगर ये आपका कोर्स कर लिया जाए तो? सर अमेजोन और ईबे, ये जो सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में महंगे से महंगा इदारा दे रहा है ना, 1 लाख रुपए लोग चार्ज कर रहे हैं अमेजोन का इस टाइम पे। 1 लाख रुपए, क्योंकि नया आया पाकिस्तान में ना। आपको पता होगा पाकिस्तान में अलाउ हो गया, पहले वो पाकिस्तान में अलाउ नहीं था, ठीक है ना, अब वो अलाउ हो चुका है, अगर आपको पता ना हो तो। इसमें हम वाहिद इदारा हैं इस टाइम पे जो सर्विसेज आप 1 लाख रुपए के अंदर सीख के कर सकते हो, वही हम आपको सिखाएंगे। लेकिन इसमें एक आपको सजेशन ये है सर, वही पूछो। हाँ, सजेशन आपको ये है कि इस वक्त आप में से कोई बंदा भी अमेजोन ज्वाइन ना करे, ना ईबे ज्वाइन करे। क्यों ना ज्वाइन करे? क्योंकि ये बड़ी बड़ी मछलियों वाले काम है। अभी आप लोग इस समंदर में नए नए आए हो, आपने आते ही अगर बड़े पे हाथ डाला तो ये ना, मतलब जो मैं भी आपको सिखा रहा हूँ ना, ये ग्राफिक डिजाइनिंग और ये भी, इसमें आपको पैसा मिलेगा आराम से। 15, 20, 25, 30, 50, 60 हजार के सर्कल के अंदर पहले बहाल करो, पहले कमाना सीखो। जब आप द्रास में मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, इसलिए आपसे। हाँ, आप क्या काम कर रहे हो? द्रास में मेरी ऑलरेडी 2 शॉप चल रही हैं। किस द्रास? नहीं यार, द्रास तो लोकल है ना यार, द्रास तो लोकल है। नहीं, मैंने कहा उस पे तो चल रही हैं, तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि अभी मैं इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टेड था, देख रहा था कि क्या। इसको भी छोड़ दो, अभी ईबे भी नहीं करना आपने, अभी अमेजोन भी नहीं करना। उसकी वजह ये है कि अमेजोन के लिए अगर आपने ड्रॉप शिपिंग की तरफ आना है ना, तो उसमें आपको लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट बेचने की तरफ आना है, तो हमारे अपने 2 स्टोर काम कर रहे हैं सीखो पाकिस्तान के प्लेट। एक हमारा टॉप नॉच है और एक हमारा इजी शॉपिंग है। ये 2 हमारे स्टोर्स काम कर रहे हैं इंटरनेशनल। लेकिन हमारे पास जो इसकी वर्थ है ना, वो तकरीबन 30 लाख रुपए की मंथली है। तो 30 लाख रुपया हम मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं अमेजोन और ईबे के ऊपर। तो ये इसमें पैसे चाहिए होते हैं कम से कम। अगर आपके पास 10 लाख रुपए की वर्थ है, तो फिर आप अमेजोन और ईबे की तरफ जाओ। वरना ड्रॉप शिपिंग जो है ना, वो एक फिल्म है, उसमें आपको ज्यादा मसाइल पेश आएंगे। ड्रॉप शिपिंग के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता। उसमें वो क्या होती है, वो मैं आपसे टाइम अगर बच गया तो बता दूंगा अभी आज की क्लास में। लेकिन सिंपल बात यह है कि अमेजोन और ईबे अभी ना आप करो। अभी आप लोगों को वो में से किसी को भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो कर रहे हो वो करो, उसके बाद अगर करने वाली बात है तो वो ये है, ये हर हाल में सीखो। ये बड़ा मजेदार फन है। जब आपकी 2 चीजें आ जाए ना, फिर 6 महीने काम करो। 6 महीने फिर पैसे कमाने की तरफ आओ, अपने हाथ को सीधा करो। जब आप 6 माह के बाद देखो कि मुझे फ्रीलांसिंग भी आ गई है, मुझे ऑनलाइन अर्निंग करना भी आ गई है, मुझे जो है ना वो लोकल काम करना भी आ गया, अब आपने ये सफर तय कर लिया है। 6 माह के बाद सिंपली मुझे फोन करना, मेरा व्हाट्सएप आप लोगों के पास है, उस वक्त फिर ईबे ज्वाइन करना या अमेजोन ज्वाइन कर लेना। लेकिन जब तक आपकी बुनियाद सीधी नहीं होगी ना, तो आप वो काम में मार खाओगे। मत सोचो ही नहीं उसका। 6 महीने पहले इस काम पे लगाओ आप। अब जो आप हो, आपका दराज पे काम चल रहा है, दराज और अमेजोन के पैटर्न में ना बहुत ज्यादा फर्क है। जो दराज है ना, वहां से आपने जब कोई चीज भेजनी है ना, तो आपका खर्चा आ रहा है 150 रुपए का सीओडी करने का ना, 200 रुपए आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि 50, 100, 200 वाली कहानी वहां नहीं है। हमारी जो आइटम जा रही होती है ना, टॉप नॉच हमारा स्टोर है सीखो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में। हम 2 स्टोर रन कर रहे हैं अमेजोन ईबे पे। हमारी एक डिलीवरी चाहे हम यहाँ से एक पंखा भेज दें ना बाहर अमेरिका में या कहीं पे, तो 7500 रुपया कम से कम खर्चा हमारा आता है भेजने का। 7,500 रुपया हम भेजते हैं, DHL के थ्रू जाता है या हमारा जा रहा होता है उसके थ्रू, यूपीएस के थ्रू। अब DHL और यूपीएस बेसिकली इंटरनेशनली डील करते हैं। अगर हमारा जो इदारा है उसमें जब वो चीज जाती है ना 7500 रुपये, उसकी ये कौन सा खर्चा है? डिलीवरी का खर्चा है, कोरियर का। अगर तो कस्टमर ने आगे से रिसीव नहीं किया, तो मेरे पास 2 रास्ते होंगे। या तो मुझे मैसेज भेजते हैं अमेजोन वाले कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमर ने रिसीव नहीं की, वापस मंगानी है तो 7500 रुपये और दो। मतलब 15,000 रुपया मेरा रिस्क में होता है एक आइटम के पीछे। अगर मैं उसको नहीं मंगवाता वापस, तो मेरी आइटम को वो वहां पे अपने पास डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। वो कहते हैं फिर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो सर ये 15,000 रुपये का रिस्क आपका आने जाने का खर्चे का हो गया। अब आपकी आइटम की कॉस्ट भी आनी है उसके ऊपर। अब महीने में आपके पास कम से कम अगर 25-30 ऑर्डर आएंगे, तो फिर ही आप कमाओगे ना। तो 30 में से मेरे पास जो ऑर्डर आ रहे होते हैं मंथली अमेजोन ईबे के हमारे इदारे के, तकरीबन हम कोई 50 ऑर्डर कर रहे होते हैं महीने में। हमारे 15 ऑर्डर रिजेक्ट होते हैं हर महीने में। 10-15 क्लाइंट नहीं रिसीव करता, गलत एड्रेस लिखे होते हैं। तो सर ये एक बड़ी गेम है, अभी नहीं इसमें आपने आना। पहले ये सीखो,
ऑनलाइन की दुनिया का मजा लो, मुफ्त के मजे पहले लो, जब फनकार बन जाओगे तब उसमें जाना है अमेज़न में, जो लोग आपको गाइड करते हैं। अच्छा सवाल के लिए यार माइक ऑन किया बिलाल जी, जी बोलो बिलाल जल्दी से, मुदस्सिर बोलो 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 यार। सर एडीएस और जो दूसरा एडसेंस वाला सीन, इन दोनों में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है? आपने एडीएस न्यू बताया, हमें इसके बारे में इतना नहीं इल्म था। ठीक है ठीक है, ओके जी बिलाल साहब सर बात सुने, सर बात ये है कुछ लोग ऐड लगवाते हैं हमसे, ठीक है, अगर वो क्या पेमेंट नहीं देनी, हमने फ्री ऐड लगवाने हैं तो वो भी लग सकते हैं यार। जो सा बंदा आपसे कहता है ना मैंने फ्री काम करना है, उसका तरीका है सर, बड़ा अच्छा तरीका है। आप ना एक कागज पकड़े, उस पर उसका ऐड जो है ना उसको लिख दें बिरयानी 100 रुपए की, वो मार्कर से उसको लिख के ना उसको पकड़ा दें कागज, उसे कि सर वो सामने चौक है वहां पे खड़े हो जाएं और अपने हाथों में इसको पकड़ लें, चल गया फ्री ऐड। ऐसे क्या करें आप? चलिए सर एक बात सुने, सर मेरी बात सुनने, कई दफा हम ऐड लगाते हैं फेसबुक वगैरह पे, ठीक है, वो कहते हैं कॉस्ट आपने ज्यादा लगा दी, थोड़े टाइम के बाद इसको कम करें, ऑप्शन आती है ना ये वाली भी, जब हमारा ऐड लगा होता है पेजेस वगैरह पे इधर उधर, तो ये बात भी देखे ना आती है, तो उसका क्या क्राइटेरिया हो सकता है कि हमारी वो चीज दिख भी जाए और इजीली? जब वहां पे आऊंगा तब पूछना, अभी वो लेक्चर नहीं आया, अभी आज तक की सारी क्लास पूछो, आज तक जो पढ़ लिया है ना उसके बारे में। आज तक कोई इशू नहीं है, अल्लाह आपको खुशियां दे। जी सर, कोई सवाल किसी का है जनाब? एनीबॉडी एल्स? सर एड्स और एडसन में क्या फर्क है? जो मतलब दूसरे ठीक है, अच्छा सवाल याद आ गया यार। एडसेंस और एडीएस में डिफरेंस क्या है? बेसिकली एडीएस और एडसेंस ये दो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो कि आपके एड्स को इंटरनेशनली रन करती हैं, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। आज से तकरीबन लगभग 15 साल पहले इन दोनों एजेंसीज ने अपने आप को लॉन्च किया और इनका कंपटीशन शुरू हो गया। एक एजेंसी का मालिक गूगल है एडसेंस का, और एक का मालिक जो है फेसबुक है। वक्त के साथ साथ इस वाले फार्मूले में जो गूगल था वो सर्च इंजन में टॉप पे चला गया, उसने बहुत तरक्की की और दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बन गया। याहू, एमएसएन सब पीछे रह गए। लेकिन इसके साथ साथ जो तरक्की सबसे बड़ी दुनिया में की है पिछले 15 साल में वो फेसबुक ने की है। फेसबुक ने एडीएस एजेंसी मुतारिफ करवाई। अब इन दोनों के रेट, आपने अगर एड प्ले करना है ना गूगल एडसेंस के थ्रू, तो आप यूट्यूब के तक आके महदूद हो जाते हो, आप इससे आगे जा नहीं पाते। अगर आपने इससे आगे जाना है तो वो बड़ी पेचीदा किस्म की, उसमें महंगी तरीन किस्म की सर्विसेज हैं, एफोर्ड नहीं होती। एडीएस ने क्या किया है कि एडीएस ने आपको 70,000 ऑप्शंस दे दिए हैं। फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब की मार्केटिंग करनी है, अवेलेबल है ऑप्शन। आपने, मैं आपको ये सारी चीजें मैंने दिखाई भी थी, दोबारा देख लो। आपने अगर एडीएस को यूज किया तो आप वेबसाइट मार्केटिंग करते हो, यूट्यूब मार्केटिंग करते हो, फेसबुक मार्केटिंग करते हो, इंस्टाग्राम मार्केटिंग करते हो, कोरा की मार्केटिंग करते हो, ब्लॉग्स करते हो, मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाने की मार्केटिंग करते हो, सीओडी की मार्केटिंग कर लेते हो। अब ये ना 75 चीजें हैं, इतनी वसी रेंज, इतने कम पैसों में कोई नहीं दे रहा था। तो सर जारी बात है, आपको जो सर्विसेज देगा और कम पैसे आप उसी के पास जाओगे ना। तो इस वक्त इंटरनेशनली जो है ना वो एडीएस विन कर चुका है। सो आपकी जो एजेंसी है वो भी एडीएस है, जिसका सॉफ्टवेयर ये आप देख रहे हो। सारा काम इस पे सीखना है आपने। एडसेंस भी एक सॉफ्टवेयर है लेकिन वो हार गया हुआ है अभी, वो मतलब इस वक्त उसकी वैल्यू नहीं रही। सो इसलिए वो पढ़ाते कोई नहीं है, पढ़ता भी कोई नहीं है। जी सर, और कोई सवाल किसी का? एनीबॉडी एल्स सर? है कोई सवाल के? क्लास ऑफ कर दे जनाब। हिना शिराजी बेटा, हिना बेटा जी बेटा वसलाम, सवाल करिए। स्पोकन लैंग्वेज के लिए कॉन्टैक्ट नंबर तो सर जरा वो भी बता दीजिए। स्पोकन की हमारी क्लासेस, स्पोकन की हमारी 2 क्लासेस होती हैं जी। एक हमारी होती है 7 बजे स्पोकन की क्लास जो ऑनलाइन है। फिजिकल क्लासेस का टाइम स्पोकन का सुबह 10 बजे है और ऑनलाइन का जो है शाम में है। और स्पोकन की जो हमारी क्लासेस हैं उसके अंदर हमारी फीस 1500 रुपये है। उसमें हमारे 3 कोर्सेज हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर भी हमारे पास एक ग्रामर है और ये हमारे कोर्सेज हैं, ये वाले स्पोकन के, ये वाले। उसमें जो है ना एक पहले ग्रामर आती है, ग्रामर के बाद फिर स्पोकन इंग्लिश है, ग्रामर और वोकैबुलरी है। ये 3 इसमें हमारे कोर्सेज हैं। अब ये 3 अलग अलग चीजें हैं, एक चीज नहीं है। नॉर्मली तमाम इदारे स्पोकन करवा रहे होते हैं, हम स्पोकन के साथ ग्रामर भी करवाते हैं और वोकैबुलरी। ये 3 अलग चीजें हैं। ग्रामर इज अ डिफरेंट थिंग, वोकैबुलरी इज अ डिफरेंट थिंग और स्पोकन इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये 1500 में 7 बजे का टाइम है इसका। और फिजिकल इसकी क्लास 15,000 रुपए की है। ये सारे कोर्सेज फिजिकल अवेलेबल हैं। फिजिकल में हमारा रेट 15,000 रुपये है इन तमाम कोर्सेज का, और जो ऑनलाइन है उसमें 1500 रुपये है। ठीक है जी। अच्छा जी, और जनाब कोई सवाल किसी का? ठीक है जी सर, आज की क्लास में कोई इशू तो नहीं है आज तक? चलो जी, अल्लाह ताला आपको खुशियां दे। अब जनाब जी बेटा ही ना
ओके हो गया। अच्छा जी, आज तक ना अब हमारी थ्योरी खत्म है, कल से हम होंगे और हमारा एडीएस होगा और हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे। आखिरी सर बात यह है, कुछ मोहतरम दोस्तों ने सैलरी का कहा था कि सैलरी आएगी तो बाकी, किसी का कुछ शायद 200 बाकी है, किसी का 300 बाकी है, किसी के 250 बाकी है, किसी के 500। तो यार हम ना, मतलब आपको पता है मैं नहीं ग्रुप में कहता कि वो पेमेंट जमा करवा दें जब तक मेरे पे प्रेशर नहीं आता। आज मेरे पे ये मेरे सामने लिस्ट पड़ी हुई है जिनकी पेमेंट्स का इशू है, जिन्होंने नहीं जमा करवाया। बहुत दिन दे दिए आप लोगों को। कल के बाद सिर्फ और सिर्फ जो बंदे जिनकी पेमेंट्स क्लियर होंगी, 1500 रुपए की पूरी अमाउंट जिनकी क्लियर होगी, सिर्फ वो बंदे कल वाली क्लास में आएंगे। कल से कोई बंदा क्लास में नहीं आ सकेगा। ये मैं माफी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि इदारे जो है उसको रन करने के लिए हमारी मजबूरियां होती हैं। कल से अगर किसी की पेमेंट रहती है तो बराह करम अपनी पेमेंट जमा करवाते। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, जिन लोगों ने अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग वाली क्लासेस ज्वाइन करनी है, मुझे अभी बाद में ना प्लीज, जैसे ऑर्गेनाइजर साहब ने फोन मैसेज किया हुआ है या और 2-3 लोगों ने, तो मुझे वो जो है ना बाद में व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लें ताकि मैं उनका वो मसला हल कर सकूँ। ठीक है जी, क्लास को क्लोज कर रहा हूँ जी। आई थिंक कोई सवाल बाकी नहीं रह गया। ठीक है, चलें, अच्छा हो गया। अभी वो अकाउंट को ना बहाल करवाने की रिकॉर्डिंग आ जाएगी, उसको सुन लीजिएगा जी। अस्मा अरसलान बेटा, अस्मा बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे से क्लास मिस हो गया। आपने कल की क्लास आज सुबह कहीं भेजी शाम में, तो ये जरा काइंडली जल्दी सेंड कर दीजिएगा। कौन सी वाली, ग्राफिक वाली? सिस्टम सीखने का नहीं सर, ये कल जो हमने क्लास ली थी ना, हाँ, सोशल मीडिया की, हाँ, ठीक वो है। वाली क्लास आपने सुबह मतलब लेट भेजी है ना? ठीक है, ठीक है। तो वो मैं कह रही हूँ ये जरा मेरे से मिस हो गई स्टार्ट से, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग में जवा देता हूँ, ग्रुप में पड़ी हुई रिकॉर्डिंग उसकी यार, तो वो सुन लें आप रिकॉर्डिंग। नहीं सर, आज वाली, हाँ जी वो मैंने सुन ली, आज वाली की मैं बात कर ते बाजी आज दी तो नहीं आ जाएगी ना यार, हुनी ठहर तो जा, अली आ जाएगी। अल्लाह 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 अभी आ जाती है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। लो जनाब, अल्लाह खुशियां दे आपको। मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था, शफाक अहमद साहब मेरे बड़े प्यारे उस्ताद थे यार, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। बड़े प्यारे मेरे मोहतरम शफीक उस्ताद थे। वो एक मोहब्बत सौ अफसाने की जो लिखा उन्होंने, और मानो कुदसिया साहबा आप जानते होंगे, उनके घर जाना हर जुमेरात को, हमने बैठ रहा उनके पास, बड़ी शफकत उनसे मिलती थी। तो उन्होंने हमेशा जाते हुए कहना कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। उनकी कब्र पे भी ये लिखा हुआ है, उनकी कब्र पे भी यही जो उनका कतबा है ना, उस पर भी ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए। क्योंकि वो हमें हमेशा क्या करते थे कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। तो यार ये इतनी बड़ी दुआ थी कि उनकी जो कब्र मुबारक है उसके ऊपर भी ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए। तो यार ये दुआ आप भी दिया करें, बड़ी प्यारी यार दुआ है। ये देखिए उनकी, मैं दिखाता हूँ उनकी, ये मेरे उस्ताद की कब्र मुबारक है और इस पे भी जो है ना यही उन्होंने लिखा हुआ है। अगर इसमें वो जूम हो जाए तो जूम नहीं हो रहा शायद। एनीवेज, तो ये बड़े हमारे शफीक उस्ताद थे यार। अल्लाह ताला आपको इन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है इस जगह पे, इनके कतबे के ऊपर, कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। तो यार यही दुआ आपके लिए है। मैं भी नहीं कल को रहूँगा तो आप, अल्लाह आपको ज़िंदगी दें, दुआ करना मेरे लिए यार, अल्लाह ताला मुझे भी आसानियाँ अता फरमाए दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।